बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मिडल ईस्ट की बहुत ही फेमस डिश लेकर आई हूँ। ये स्वीट डिश है, इसका नाम है बसबूसा। आप सभी ने सुना होगा। तो जो मैं आज बसबूसा बनाने जा रही हूँ वो मैं आज अपने स्टाइल से बनाने वाली हूँ। ना ही आपने कभी ऐसा खाया होगा, ना ही बनाया होगा, ना ही कहीं देखा होगा। ये मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले ले लेंगे एग। इसमें 4 एग जाएंगे। अब इसमें जाएगी 1 कप चीनी। ये मैंने 1 कप डाल दी है। और भी जाएगी इसमें 1/2 कप और जाएगी। ये हो गई 1/2 कप और चीनी। अब इसे हम अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है बहुत ही अच्छे से घुल जाए। ये वैसे भी बारीक चीनी थी तो जल्दी से घुल जाएगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 कप केन वाली थिक क्रीम जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब इसमें जाएगी 2 कप सूजी यानी रवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा कप। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून वैनिला एसेंस। 1 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया अच्छे से विस्क। अब ये देखिए, मैंने ये काम शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले से मैंने 180 डिग्री पे अपना ओवन को हीट करने के लिए रख दिया था। प्री हीट हो रहा है वो। अब ये बेकिंग ट्रे लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। अब हम इसमें डालेंगे अपनी आधी क्वांटिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलें अब हम चॉकलेट लवर्स के लिए ऊपर की टॉपिंग तैयार कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैं डालूँगी पतीली में 2 कप भर के दूध और 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। ये हमें अच्छे से मेल्ट कर देना है। ये गैस अभी बंद है। इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून भर के शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल इसमें जाएगा कोको पाउडर। इसे सबसे पहले अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे हम। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए, इसमें मुझे है ना शक्कर थोड़ी कम लगी तो मैं 2 टेबल स्पून और शक्कर डालूंगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि बसबूसा में भी शक्कर है, बट ये ऊपर जाएगी लेयर तो इसमें भी होना ज़रूरी है। ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून बटर ताकि बहुत अच्छा सा ग्लेज आ जाए। और गैस बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो केन क्रीम है, ये 1 केन क्रीम डाल दूंगी इसमें। हैवी थिक क्रीम है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये गैस बंद करके हमें मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं अपने बसबूसे की तरफ। अब ये देखिए, मार्केट में जो सुपर मार्केट में जो बच्चे लोग का जो चॉकलेट मिल्क आता है ना, ये वो मैंने लिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी अपने बसबूसा पे। ये कितना अच्छा सा बेक हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका पूरा फ्लेवर है ना नीचे तक चला जाएगा और ये मॉइस्ट भी इसको रखेगा। ये देखिए, वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है ऑलरेडी,
मगर इसका फ्लेवर अंदर तक जाने के लिए हमें इसकी डालने ज़रूरी है, क्योंकि ये चॉकलेट का बन रहा है। इस तरह आपने कभी भी चॉकलेट सिरप के साथ डाल के नहीं खाया होगा। यही मेरा एक ट्विस्ट था, ये नंबर 1 ट्विस्ट था। ये थोड़ी देर में एकदम अच्छे से जो भी हमारी सूजी थी वो बहुत ही अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेगी चॉकलेट मिल्क को। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा बसबूसा चॉकलेट फ्लेवर मिल्क वाले के साथ ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर अपनी जो चॉकलेट की हमने कोटिंग बनाई है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये सेट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जो आधा बैटर हमारा बचा हुआ था ना, इसमें मैं आपको सिंपल वाला बसबूसा बनाना सिखाऊंगी। ये अब थोड़ा रख के गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालूंगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी सही हो जाए। बस ये इस तरह से हो गया। ये देखिए मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं वापस से ग्रीस कर दूंगी। इसे मैं चारों तरफ से ग्रीस कर दूंगी अच्छे से। अब इसमें बैटर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हमारी हाफ क्वांटिटी वाला बैटर डाला है। आप चाहें तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी लेके वो पहले वाली ट्रे जो मैंने आपको बताई है चॉकलेट वाली, आप वो बना लें, या तो फिर आप इस तरह से सिंपल बना लें। ये देखिए अब मैं इसको प्री हीट पे मैंने रख कर आया था 180 डिग्री पे। अब मैं इसे ओवन में डालने जा रही हूँ। ये देखिए हमारा सिंपल वाला बसबूसा भी रेडी है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इस तरह से हम बादाम से या पिस्ते से, जैसे आपको गार्निशिंग करनी है आप उस तरह से गार्निश कर सकते हैं। और इसे अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप सिरप डाल के खा लीजिएगा। मुझे तो ये ऐसे ही सही लग रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है हमारे हिसाब से। अब ये देखिए ये एक नए फ्लेवर का बसबूसा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भी आपने ना कभी खाया होगा, ना कभी सोचा होगा और ना कभी देखा होगा, क्योंकि ये तो मेरा आइडिया है। ये मैंने बसबूसा ले लिया है। ये जो है ये है वेनिला मिल्क है। ये जो बॉटल में और उसमें सुपरमार्केट में मिलता है, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। और ये मैंने कुछ सैफरॉन ले लिया है। ये देखिए हम इसमें बसबूसे के ऊपर वेनिला मिल्क डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो इसके अंदर जो फ्लेवर जाएगा ना, ओ हो, ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा एकदम डिफरेंट और एकदम मज़े का। अब जितना मिल्क इस पे डालना चाहते हैं उस तरीके से डाल दीजिएगा, जितना सॉफ्ट आपको पसंद है। अब इसे थोड़ा सा सोक होने देंगे। अब इस पे हम इस तरह से सैफरन सजा देंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार सा चॉकलेट बसबूसा और ये सादा वाला बसबूसा तैयार हो गया है। ये चॉकलेट वाला बसबूसा तो इतना मज़े का है ना कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है इसमें, नीचे वाले बसबूसे का और ऊपर के चॉकलेट फ्लेवर का बहुत ही ज़बरदस्त सा बैलेंस है। और ये जो सादा बसबूसा है ये जो कम मीठा खाते हैं ये उनके लिए सही है। अगर आप इसको और मीठा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से वेनिला का दूध भी डाल सकते हैं, वेनिला फ्लेवर का, या चॉकलेट फ्लेवर का दूध डाल दें जैसे मैंने उसमें डाला है, या शीरा पका के इस पर डाल दें। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा। आपको अगर सिर्फ एक ही टाइप का बनाना है तो आप हाफ क्वांटिटी ले लीजिए। आपको मेरा ये आज का क्रिएटिव
चॉकलेट बसबूसा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इसे ऑल पे करिएगा ताकि मेरी कोई भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।